कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि किसी से बचकर जंगल में भाग रही थी और थोड़ी ही देर के बाद हमें पता चलता है कि उसके पीछे एक रोबोट पड़ा है जो आखिरकार उसे पकड़कर मार देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम तीन लोगों को देखते हैं जिनमें से एक लड़की थी। वो लोग बस स्टॉप पर किसी का वेट कर रहे थे और तभी वहाँ पर एक वैन आती है और वो तीनों उस वैन में बैठ जाते हैं। ये आदमी उन तीनों को लेने आया था। वो तीनों को लेकर एक घर में जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तीनों हैकर्स है और वो आदमी जो इन तीनों को यहाँ पर लेकर आया था वो एक अंडर कवर एजेंट था और वो एजेंट उनमें से एक आदमी को अपने साथ ले जाता है और कार में बैठे हुए वो एजेंट अपनी मेजर को कॉल करता है और उसे अपनी टीम के बारे में रिपोर्ट करता है कि हमारी टीम एक सेफ जगह पर है जबकि टीम का एक मेंबर अभी हमारे साथ है। इसके बाद हमें कपल को दिखाया जाता है और वहाँ पर हम टूरिस्ट को भी देखते हैं जो जंगल में घूमने के लिए आए थे। उन लोगों की गाड़ी खराब होने पर वो लोग अपने करीबी गांव में आ जाते हैं और इसी गांव के अंदर हम उस एजेंट को देखते हैं जो हमने कहानी के स्टार्ट में देखा था। वो एजेंट यहाँ पर उस टीम के मेंबर चेंज को भी लेकर आया था। वो आदमी गांव के करीब जंगल के अंदर एक डिवाइस प्लेस करता है और कुछ सेटिंग करने के बाद वो एजेंट के साथ वापस अपने बेस के अंदर आ जाता है। वहाँ पर उसके बाकी साथी भी थे। इसके बाद हम एक प्लेन को देखते हैं जो कि उसी जंगल के ऊपर से गुजर रहा था। इस जंगल को बार बार दिखाया जा रहा था। हवा में जैसे ही प्लेन का गेट ओपन होता है तो उसमें से 4 रोबोट्स उस जंगल के अंदर जंप करते हैं। उनके जंप करते ही वह हैकर्स उन रोबोट को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश में लगे थे। उस टीम में से एक लड़की अपने साथियों को बताती है कि उन रोबोट्स में से एक रोबोट नीचे गिरते ही खराब हो गया और अगर उसे अपने कंट्रोल में ना कर सके तो उसका डिस्ट्रैक्शन मोड ऑन हो जाएगा। इसी बात का डर भी है कि वो वहाँ पर तबाही भी ला सकता है। साथ ही जिन एजेंट उन्हें कहता है कि अगर ये मिशन फेल हो गया तो हम लोग हमेशा के लिए जेल में चले जाएंगे। सीन दोबारा गांव में शिफ्ट होता है जहां पर वो टूरिस्ट आए हुए थे। यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए थे तो कुछ गांव के लोगों को अच्छा नहीं लगता और वो टूरिस्ट को मारने ही वाले थे कि तभी वही कपल जो कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था वही टूरिस्ट को बचाकर अपने घर ले जाता है। टूरिस्ट भी इस जंगल से सेफली बाहर जाना चाहते थे इसलिए गाँव के एक बच्चे को वहाँ पर बुलाया जाता है। उसे जंगल के रास्तों का बहुत अच्छे से पता था। अगले सीन में हम लिप को देखते हैं जो जंगल में होता है। यहाँ पर जंगल के अंदर 3 रोबोट्स गांव के अंदर आ गए थे। लिप जंगल में अपने करीब रोबोट को देखता है जो कि टूटा हुआ था। लिप जैसे ही उस रोबोट की चीज को उठाता है तो वो रोबोट हिलने लग जाता है। लिप उस रोबोट के पास उठाई हुई चीज को लेकर वापस गाँव में आ जाता है। गाँव में आने पर वेपन्स पकड़े हुए लोग कहते हैं कि इन टूरिस्ट को आगे की तरफ ले जाओ और इतने में ही अब गाँव के अंदर रोबोट्स को दिखाया जाता है जो लोगों को स्कैन कर रहे थे और वो रोबोट्स ये देख रहे थे कि इस गांव में कितने लोग हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास वेपन्स है और उनका सारा डेटा मेजर अपनी स्क्रीन पर दिखा रहा था। ये सब देखते देखते मेजर को पता चल जाता है कि इस गांव में टूरिस्ट भी आए हुए हैं जिनको देखते हुए उन्हें अपना प्लान खराब होता हुआ नजर आता है और वो अब डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ के हर इंसान को मार देंगे। रोबोट्स को उन लोगों को मारने का कमांड दिया जाता है और उस कमांड के अकॉर्डिंग लोगों को शूट करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी लोग ये देखकर घबरा जाते हैं और अब वो लोग रोबोट से छुप रहे थे जहाँ एक टूरिस्ट आइडिया देती है कि हमें अपनी कार की तरफ वापस चले जाना चाहिए लेकिन उसका साथी उसे बताता है कि ये रोबोट्स हर तरफ से गोलियां चला रहे हैं, अगर हम बाहर चले जाएंगे तो हम मारे जाएंगे। यहाँ पर रोबोट्स हर किसी को बेदर्दी से मार रहे थे। रोबोट्स बच्चों को भी मार रहे थे। तभी यहाँ पर एक टूरिस्ट सबको बचाने के लिए अपने हद से बाहर जाने वाला था लेकिन उसके बाकी साथी उसे रोक लेते हैं क्योंकि अगर वो बाहर गया तो वो मारा जाएगा। गांव के बाहर सब लोग मारे जाने के बाद अब रोबोट्स घर के अंदर जाकर भी लोगों को मार रहे थे। यहाँ सब लोगों को मारा जा रहा था वो मेजर के कहने पर ही मारा जा रहा था और अब मेजर अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि वो रोबोट्स को मार दे कि वो सारे टूरिस्ट को भी मार दे क्योंकि कोई भी टूरिस्ट इस जंगल से बाहर गया तो वो इनकी कंप्लेन कर सकता है और इस तरह से वो लोग भी मारे जा सकते थे। इनमें से वो लड़की इस बारे में मना करती है कि हमें उन लोगों को नहीं मारना चाहिए और अपने मेजर के कहे गए अकॉर्डिंग सबको मारने का कमांड दे देते हैं। यहाँ पर एक गांव का आदमी रोबोट पर गोलियां चला रहा था लेकिन उसका रोबोट पर कोई भी फायदा नहीं होता बल्कि रोबोट उसके पीछे पड़ जाता है और तभी उस रोबोट पर एक घर से गोलियां चलना शुरू होती है जिसकी वजह से रोबोट की अटेंशन डाइवर्ट होकर उस घर के अंदर जाती है और रोबोट उस घर के अंदर
अंदर जाकर उस घर के सभी लोगों को मार देता है। इसके बाद हम रोबोट को जंगल में देखते हैं और यह सीन वही होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जा रहा था, यानी एक लड़की जंगल में भाग रही है और उसे एक रोबोट मार रहा है। और इस जगह आकर हमें पता चलता है कि सभी टूरिस्ट मेडिकल स्टूडेंट है जो कि यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आए थे। कंट्रोल रूम में बैठी लड़की अपने साथियों से कहती है कि वह सब मेडिकल के स्टूडेंट है और हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए, लेकिन उनके पीछे खड़ा हुआ एक एजेंट उन्हें ये करने से मना करता है। अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग रोबोट से बचकर वहाँ से भाग रहे थे और उनके सबसे पीछे खड़े हुए एक आदमी को वो रोबोट मार देता है, जिसकी मौत देखकर वो सबके सब एक मिनट के लिए बहुत ज्यादा डर गए थे और फिर वो लोग जंगल में छुप जाते हैं। वो रोबोट आसपास इंसानों की प्रेजेंस की फील करने लगा था कि तभी उनमें से एक आदमी को जमीन में एक बॉम्ब नजर आता है। वो आदमी उस बॉम्ब को उठाकर रोबोट की तरफ फेंकता है जिससे ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद वो लड़की अपने साथियों को कह रही होती है कि हमें ये सब रोक देना चाहिए, पर अब एजेंट इस बात पर कहता है कि जब तक इस गांव के सारे टूरिस्ट न मारे जाते हम इस मिशन को बंद नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं जहाँ जंगल में दो रोबोट्स आपस में लड़ने लगे थे। इस लड़ाई की वजह से उन रोबोट्स की टीम के साथ कनेक्शन फेल हो जाता है और मेजर टीम को ऑर्डर देता है कि वो जल्दी से रोबोट्स का सारा डेटा अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर कर ले, जिससे वह रोबोट्स भी खत्म हो जाए और उनका डेटा सिक्योर हो जाए। यहीं पर हम देखते हैं कि हैकर्स ग्रुप में वह लड़की जिसे ये सब गलत लग रहा था वो अपने रूम से बाहर आती है और वहाँ आने पर वो पुलिस को कॉल करके बता नहीं वाली थी कि यहाँ पर एजेंट भी आ जाता है और उस एजेंट को देखकर वो लड़की वहाँ से भागने लग जाती है। आखिर में वो एजेंट उसे पकड़कर उसे मार देता है। अब वो दोबारा से अंदर आता है और बाकी दो लोगों को वहाँ से पैकिंग करने को कहता है, जिसकी वजह से वो बाहर रहा था कि यह जगह अब सिक्योर नहीं है और हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना होगा। यही वो लोग एजेंट से अपनी तीसरी शादी के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताता है कि वो ऑलरेडी यहाँ से चली गई है। वो सभी निकलते ही वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो गाँव वाले उन रोबोट से छुपकर जंगल से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे और तभी यहाँ पर रोबोट आकर उन पर अटैक कर देता है। अगले सीन में हम उन हैकर्स को नई जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो अपना सेटअप लगाने के बाद पता चलता है कि उनका एक रोबोट पहले ही मर गया था और अब उसके दूसरे रोबोट की बैटरी भी खत्म हो गई थी और उसकी बैटरी लगाने के लिए अब एजेंट को जंगल में जाना होगा। एजेंट उन हैकर्स को धमकी देता है कि मेरे आने से पहले अगर तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से भागा तो तुम्हारी फैमिली को मार दिया जाएगा। अब हम जंगल में देखते हैं कि वहाँ एजेंट रोबोट में बैटरी लगा देता है और यहाँ सब लोग में से एक लड़की मर जाती है, जिसकी वजह से उनके सारे साथियों का मूड ठीक नहीं होता और वह दुखी होते हैं। अब उनमें से एक लड़का कहता है कि तुम गांव वालों को लेकर एक सेफ जगह पर ले जाओ और हम उन रोबोट्स को डाइवर्ट करते हैं। वो लोग ऐसा कर बाकी साथियों के साथ मिल जाते हैं, पर यहाँ पर उनकी किस्मत काफी खराब थी क्योंकि एक रोबोट्स ने उन्हें यहाँ पर देख लिया था। इससे पहले कि वो रोबोट इंसानों को मारता यहाँ पर एक और रोबोट आ जाता है। ये वही रोबोट था जो कहानी के स्टार्ट में गिरने से उसके अंदर डिफेक्ट पैदा हो गया था और इसके फॉल्ट की वजह से वो अपने कमांड से ऑपोजिट काम कर रहा था, यानी उसे कमांड इंसानों को मारने की मिल रही थी तो वो इंसानों को सेव करने का काम कर रहा था और अब वो अपने साथी रोबोट को ही मारने लग जाता है जो इंसानों को मार रहा था, क्योंकि उस रोबोट को तो इंसानों को सेफ करना था। अब रोबोट्स भी खत्म हो गए थे और एक रोबोट इंसानों को बचाने का काम कर रहा था, तो आखिरी वाला रोबोट इस रोबोट के साथ आकर लड़ने लग जाता है और इस लड़ाई के दौरान उनका पूरा का पूरा कनेक्शन खत्म हो गया था। मेजर उन हैकर से कह रहा था कि तुम किसी भी तरह उन रोबोट से कनेक्शन बनाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो एजेंट जंगल में आकर वो दो लोगों को गोली मारकर उसे इंजर्ड कर देता है। अब उस रोबोट के पास मिला हुआ बॉम्ब को उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, जिसकी वजह से वो एजेंट जख्मी हो जाता है। पर वो एजेंट दोबारा पूछता है और आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो रोबोट्स की तरफ जाता है और वो रोबोट्स के पास जाकर उन्हें अपनी गन से उसे बंद कर देता है। वो रोबोट बंद करते हुए उसे कहता है
कि इंसानों की जान रोबोट्स की जान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब इसी के साथ एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिससे मेजर को पता चल गया था कि वहाँ पर हर एक चीज खत्म हो गई है, इंसान और रोबोट्स भी खत्म हो गए हैं। मेजर उस एरिया में भी एक बड़ा ब्लास्ट करवा देता है जहाँ पर हैकर्स थे और उनका हैकर्स का सारा सिस्टम खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेजर को एक कॉल आता है। उस कॉल में मेजर को बताया जा रहा था कि हम जान गए हैं उस गांव में जितनी भी तबाही हुई है वो तुम्हारी एक्सपेरिमेंट की वजह से हुई है। ये सुनकर कर्नल काफी घबरा जाता है और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों जरा सा भी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना।